कोरोना वायरस एक बार फिर से हमारे देश में है, यहाँ तक कि दुनिया को इफेक्ट डालने के लिए वापस आ चुका है। कोरोना की चौथी लहर कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग दूसरी लहर, और 1 अप्रैल से हम लगातार ये देख रहे हैं। इस बार केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब पिछले 2 दिन से 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे देश में। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ कोरोना नहीं खतरनाक है, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में जानना ज़रूरी है। आइए इनकी बात करते हैं। पहला वेरिएंट है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, B1351 इसका साइंटिफिक नेम है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि साउथ अफ्रीका में ही पाया गया, नेल्सन मंडेला बे में अक्टूबर में रजिस्टर हुआ केस, और अभी तक ये 30 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। अब इसके 3 तरह के म्यूटेशन हैं। मतलब ये म्यूटेशन अलग तरह से हमारे सेल को इफेक्ट करता है, हमारे सेल को एक्सेस करता है ईजिली, और हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देता है, जिससे वायरस से लड़ने में नाकाम हो जाती है हमारे शरीर और हम संक्रमित हो जाते हैं। दूसरा वेरिएंट है द यूके वेरिएंट, B117 नाम है इसका साइंटिफिक। ये यूके में पाया गया और अभी तक सबसे ज़्यादा यही फैला है, 70 से ज़्यादा देशों में ये फैल चुका है। और इसके जो म्यूटेशन है, ये हमारी सेल में एंटर करके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ये, और इससे डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। तीसरा वेरिएंट है ब्राज़ीलियन वेरिएंट B1। सबसे पहले ये ऑब्जर्व हुआ, कुछ ब्राज़ीलियन ट्रैवलर थे, जापान में थे, तो वहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ था वायरस, और अभी तक ये भी कुछ ही देशों में फैला हुआ है, यानी एक तरह से देखा जाए तो कम देशों में फैला है, बट ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं इसके केसेस। इसके 3 तरह के म्यूटेशन हैं, और हाँ, ये म्यूटेशन में वायरस अपने आप को सेल के चारों ओर बाइंड कर लेता है, यानी सेल पे हमला करते हैं बाहर से और इन्फेक्शन की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अब नॉक नॉक तेरा बाप आया वाली बात है, इंडियाज़ डबल म्यूटेंट वेरिएंट, B1617 साइंटिफिक नेम है इसका। ये इसकी ज़्यादातर केसेस वैसे इंडिया में ही डिटेक्ट हो रहे हैं। लास्ट ईयर ये वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था, 70% से ज़्यादा केसेस इसके इंडिया में हैं, पर अभी तक 8 देशों में और फैल चुका है ये। अब इसके जो म्यूटेशन है, उसमें ये ह्यूमन सेल में ईजिली एंटर करके इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है, और जो दूसरा म्यूटेशन है उसमें ये क्या करता है कि अगर आपने कभी वैक्सीन लगवाई है या पहले आप कभी संक्रमित हुए थे और आपका इलाज हुआ है और आपके अंदर एंटीबॉडी बनी है, ये उनको भी न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। यानी अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हुई हैं, ये उनको न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है, वैक्सीन अगर काम ठीक से नहीं कर रही है, वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको भी ये इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो सबसे ख़तरनाक यही है। तो बचाव आपके खुद के हाथ में है। हाथ धोइए, मास्क लगाइए और लोगों से दूरी बना के रखिए। कोरोना से बचना ही समझदारी है।